नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, कृषि बिल जो है उसके खिलाफ लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार से वार्ता की लेकिन बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया। किसान संगठनों को कई सामाजिक संगठनों सहित राजनीतिक पार्टियों का साथ मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि किसान आंदोलन में राजनीतिक रोटियां क्यों सिक रही हैं? राजनीतिक रोटियां क्या किसानों के बहाने राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वाकई में किसान एक बहाना है और विपक्ष किसानों के माध्यम से सरकार पर हमला कर रहा है? क्या वाकई में जो किसान हैं और किसानों के बीच विपक्ष आकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है? क्या वाकई में किसान एक बहाना है मोदी सरकार को घेरना है? लगातार मोदी सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती रही है। कृषि बिल किसानों के हक में है, लगातार इस तरह का दावा सरकार कर रही है। एमएसपी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दों को लेकर किसान सड़कों पर दिन रात बिता रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर तैनात, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। लेकिन किसानों के बहाने राजनीति कौन कर रहा है और राजनीतिक रोटियां कौन सेकने का काम कर रहा है, इसी पर आज बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। उसी चर्चा में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। राम सुमिरन विश्वकर्मा हैं जो कि नेता सपा हैं, किसान मोर्चे के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम सुमिरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नीरज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हमारे ब्यूरो आसिफ बेग भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं लखनऊ से। आपका भी आसिफ जी बहुत बहुत स्वागत है। और आसिफ जी, सबसे पहले हम आप ही से समझना चाहेंगे, जो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कौन कर रहा है? आसिफ जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से किसान लगातार सड़कों पर हैं और सरकार के सामने अपनी कई मांगों को लेकर जो है सवाल उठाया जा रहा है। अब सवाल यह भी है कि जिस तरह से सरकार के खिलाफ किसान संगठन एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सरकार से बातचीत हुई लेकिन समाधान नहीं निकला। सवाल यह भी है कि किसानों का जो इस तरह का आंदोलन चल रहा है, जो किसानों का गुस्सा है, वो खत्म कब होगा? किसान एमएसपी को लेकर सरकार के सामने कई मांगों को उठा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये 3 कृषि कानून जो हैं सरकार की तरफ से जो लाए गए हैं, उसके खिलाफ किसानों में गुस्सा है। कई राज्यों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और आपको बता दें कि कई राज्यों के किसान एक साथ मिलजुल कर सरकार से इन मांगों को जो है मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है एमएसपी के हिसाब से ही किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा, एमएसपी के हिसाब से ही किसान अपनी फसल को बेच रहे हैं, किसानों के साथ कोई धोखा नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके अगर वाकई में सरकार किसानों के साथ खड़ी है तो भी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? किसानों की जो समस्याएं हैं जिनको उठाया गया किसानों की तरफ से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर दिन रात सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार किसानों की समस्या का समाधान करे। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया। विपक्ष किसानों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भी कई सवाल निकलकर सामने आते हैं कि आखिरकार जो विपक्ष किसान हितैषी होने का दावा कर रहा है, क्या वाकई में किसानों की लड़ाई लड़ रहा है या फिर अपनी सियासत जो है बचाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा से यह दावा करती रही है कि किसान हितैषी हमारी सरकार है और जो ये नए कृषि बिल लाए गए उनसे सीधा फायदा किसानों को होगा। क्या वाकई में किसानों को सीधा फायदा होगा
क्या वाकई में किसानों की जो समस्या है उसका समाधान करने को लेकर सरकार कदम उठा रही है। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प यही होगा कि आखिरकार जो है केंद्र सरकार कब तक किसानों की समस्याओं का समाधान करती है, कब तक बीच का रास्ता निकाला जाता है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया और 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों की तरफ से किया गया है। किसानों के भारत बंद को लगातार राजनीतिक पार्टियों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार सामाजिक संगठन भी किसानों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि यहां पर किसानों का जो ये गुस्सा है, जो नाराजगी है, उसका समाधान करने को लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही है और सरकार ये दावा भी कर रही है कि किसानों को इस बिल से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या वाकई में जो कृषि बिल है, जो इसका विरोध जो किया जा रहा है किसानों की तरफ से, उससे कोई नुकसान नहीं होगा? क्या वाकई में जो किसान मांग उठा रहे सरकार के सामने, क्या उसका समाधान होगा? क्या वाकई में किसानों के बहाने राजनीति हो रही है? इस पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। इसी चर्चा में शामिल कुछ खास मेहमान हो रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ एक बार फिर से करा देता हूं। राम सुमिरन विश्वकर्मा है, नेता सपा किसान मोर्चा के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम सिमरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नीरज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे यूपी ब्यूरो आसिफ बेग भी मेरे साथ लखनऊ से सीधा जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आसिफ जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इस पूरे आंदोलन में कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है? जी बिलाल, बता दूं कि जिस तरह से 12 दिनों से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, कानून बना है उसको वापस लेने के लिए, और इस पर लगातार जो है तमाम राजनीतिक दल फील भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज सपा सुप्रीम अखिलेश यादव ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जो है पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हुई, उनको रिहा भी किया गया और पुलिस भी पूरी तरह सतर्क रही। पूरे प्रदेश में जो है सफाइयों का प्रदर्शन हुआ। कई जगह जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूका गया, सफाइयों ने फूका। तो कुल मिलाकर बात यहाँ की जाए कि जिस तरह से किसान आंदोलित हैं और सरकार से कई बार बात भी हो चुकी है और समस्या समाधान के लिए सरकार का दावा है कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब जो है यह आंदोलन, किसानों का आंदोलन जो है, इस आंदोलन से सियासत भी गरमा गई है। बिल्कुल, तमाम राजनीतिक संगठन जो है किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों के साथ वह खड़े हैं। लेकिन जिस तरह जो है किसान समस्या से जूझ रहे हैं प्रदर्शन के दौरान, उनको राहत किसी भी गैर राजनीतिक संगठन ने नहीं पहुंचाई। यहाँ तक कि बॉर्डर पर जो है यूपी सीएम अरविंद केजरीवाल भी गए थे किसानों से मिलने के लिए। तो कुल मिलाकर जो लब्बो-लुआब है उस पर आम लोगों की यह भी चर्चा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसी बहाने जो है राजनीतिक दल जो गैर संगठन है, सरकार में नहीं है, वह अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और यह भी आरोप लग रहा है कि 2022 का चुनाव आने वाला है, इसके लिए भी जो है जमीन तैयार की जा रही है और दांव खेला जा रहा है किसानों के बहाने कि आने वाले दिनों में इसका भरपूर फायदा भी मिल सके। फिलहाल पूरे मामले में जो है किसान तो आंदोलन कर ही रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन जो गैर राजनीतिक संगठन है वह कितने खड़े किसानों के साथ खड़े हैं, कितना हितैषी है, यह भी जनता देख रही है। बिल्कुल, जनता देख रही है कि वाकई में जिस तरह से संगठन लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उसमें उनका भी क्या कुछ फायदा है या फिर जो है अपना नुकसान है, या फिर फायदा ढूंढने की यहाँ पर कोशिश जो है वो कर रहे हैं। नीरज गुप्ता जी, कब तक किसान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करता रहेगा? किसान खेत में काम करे या फिर अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़े? सर बिलाल जी, मैंने पिछली डिबेट में भी इस पटल पर मैंने अपना बात रखी थी कि किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरीके से है। अभी हमारे कृषि मंत्री जी हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि हम किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। ये कोरोना काल में
संक्रमण को देखते हुए, ठंड को देखते हुए ये जो बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे, इनको घर भेजा जाए और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार उनके हर मुद्दे को सुनकर उनके पक्ष में। सर, अगर वाकई में आपको उन बुजुर्ग किसानों की इतनी, वाकई में अगर आपको लग रहा है कि बुजुर्ग किसान है वो परेशान है, तो आप इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करते सर? वार्तालाप पहले क्यों नहीं की जा रही सर? वक्त क्यों दिया जा रहा है, लंबा क्यों खींचा जा रहा है? हम लोग किसानों के हित में ही फैसला लिए हैं। तीनों कानून जो हमारे बने हैं वो तो सड़कों पर क्यों है सर किसान? सिर्फ विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विपक्ष अपने लोगों को वहां पर रोड पर उतार रखा है। आप समझ लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए, जो देश का वास्तविक किसान है वो खेतों में अपना हल चला करके अपनी फसल बोने काटने का काम कर रहा है। ये सिर्फ विपक्ष के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को रोड पर उतारने का काम किया। आपका मानना है कि जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान नहीं है? मेरा स्पष्ट तौर से कहना है कि विपक्षी दलों की ये साजिश है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वो किसानों को आगे करके अपने उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं, अपनी फील्ड, अपनी जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि वो लोग किसान नहीं है, वो उनका नाता, वो कार्यकर्ता किसी ना किसी पार्टी से आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं भाई साहब। लेकिन जिस तरह से मांग एमएसपी को लेकर उठाई जा रही है, कानून बनाने को लेकर, अपना काम छोड़कर, घर का सारा सब कुछ छोड़कर दिन रात वो सड़कों पर हैं दिल्ली की, जिस तरह से कड़कड़ाती ठंड भी पड़ रही है, तो क्या वाकई में आपको नहीं लगता कि एमएसपी को लेकर कानून अगर बनाने की मांग की जा रही है, उस पर कानून बना दिया जाए? देखिए, जो देश का किसान है वो सीधी तौर पर नरेंद्र मोदी जी पर पूर्णतः विश्वास करता है और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए समस्त फैसलों का खुले दिल से समर्थन करता है। रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी को कानून बनाने को जो लेकर के जो हमारे आंदोलित किसान संगठन है, उनके पीछे जो ये विपक्ष लगा हुआ है, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ मुद्दों पर वार्ता कर रही है किसानों से, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा के लिए तैयार है। सरकार का साफ तौर से कहना है कि हम किसानों के हित में ही फैसला लेते हैं, इसलिए किसान बिल्कुल निसंकोच रहे, किसानों के हित में ही ये कानून लाए गए हैं। सर, आपने देखा मंडियों में क्या कुछ हालात यहाँ पर किसानों के हो रहे हैं? 1100 से 1200 रुपए में धान की जो है खरीद हो रही है, किसान परेशान है। आपने जाकर के देखा मंडियों में क्या हालात हैं? मैंने देखा, क्योंकि मैं पार्टी का हूँ, पार्टी की सेवा करता हूँ, यहाँ लोकल में जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, और किसानों का जो हमारा धान है एमएसपी रेट पे बिक रहा है, कहीं पर भी कोई क्या रेट जा रहा है सर? आप मुझे बताएं किस रेट पर खरीदारी हो रही है? आप बताइए किस रेट पर खरीदारी हो रही है? 50 आंकड़े मैं आपको दिखा सकता हूं कि 1100 से 1200 रुपए में किसान अपनी फसल को बेचने के मजबूर हो रहा है। एक तरफ आप किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ किसान परेशान है। आज तक कोई सरकार नहीं है जिसने किसानों का समस्या को समाधान करने को लेकर आगे आई हो। सर, आप बताइए क्या रेट पर खरीदारी हो रही है किसानों की? मेरा साफ तौर से कहना है कि किसानों के लिए यदि एमएसपी लागू की है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की है। अन्य जो अखिलेश यादव जी बोलते हैं लखनऊ से कि हम सरकार के हितैषी हैं, सरकार के पक्ष में हैं, सरकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अभी तक ये इन्होंने सरकारों के किसानों के लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया? आज सर, इसीलिए उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए आपको चुना। उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, वो सत्ता से बाहर है। नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा जताया। जो प्रदर्शन कर रही है वह दिखावा कर रही है क्या? सपा जो प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष जो प्रदर्शन कर रही है, ये साफ तौर से दिखावा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। अभी किसानों ने हुए उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी को और हमारे भारतीय जनता पार्टी की उपचुनावों में जीत दिला करके अपना निर्णय स्पष्ट रूप से दे दिया। ठीक है सर, ये आपको भी पता होगा, उपचुनाव उसी के हक में जाता है जिस पार्टी की सत्ता में सरकार होती है। ये हमेशा से रहा है, चाहे वो किसी भी सरकार की सत्ता किसी भी राज्य में रही हो। ठीक है सर। हेलो राम सुमिरन जी, क्या वाकई में सपा पार्टी दिखावा कर रही है? देखिए, जहां तक सवाल है किसानों की हित का जो है, तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा से किसानों की लड़ाई लड़ती रही है, चाहे माननीय नेताजी रहे हो, उसके बाद जो वर्तमान नेतृत्व है वो भी।
तो दूसरी चीज यह है कि 70 सालों में जो है किसानों को कभी भी ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि हम कोई मांग करें कि हमारे लिए, हमारे हित के लिए कोई कानून बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट। बिना किसानों की मांग के ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बना करके किसानों को एमएसपी की आड़ में जो है उनके उत्पादों को कारपोरेट घरानों के द्वारा मूल्य तय करने के लिए ऐसा कानून बनाया है। जैसा कि बीजेपी और उसके मात्र संगठन का जो है एजेंडा है कि जो छोटे किसान हैं पूरे देश में हमारे जो है जो बहुतायत संख्या में खरीद कर खाना खाते हैं, अनाज को खरीदते हैं, छोटे स्तर पर लोग जो है उनकी संख्या बहुतायत है। ऐसी स्थिति में कारपोरेट घराने जो है वो तय करेंगे मूल्य इसका, तो कारपोरेट घराने किसानों के जो प्रोडक्ट हैं उनका मूल्य वो खुद तय करेंगे कारपोरेट घराने, जिससे वो मंडियों में महंगा दाम उठेगा अनाजों का और बहुतायत कमजोर तबका जो है वो अनाज से वंचित होगा। उतनी पैसे उसके पास नहीं होंगे, क्राइसिस होगी पैसों की, जिससे उस रेट में नहीं खरीद पाएगा और वो भूखों मरने के कगार पर चला जाएगा। क्योंकि किसानों ने कभी ये मांगा ही नहीं, कोई मांग ही नहीं की कि हमारे लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए, बल्कि सरकार कारपोरेट घरानों के लिए कानून, उनके हितों में कानून बना करके किसानों पर कानून थोपना चाहती है। आप ये देख लीजिए कि छोटा किसान जो है वो अपना अनाज जिले की मंडी में नहीं ले जा पाता है, गांव में बनिया साहूकार ये सब में ले लेते हैं, उसके अनाज को वहीं बेच देता है। जबकि छोटे किसानों को जिले में जब मंडी ले जाने में परेशानी होती है तो बाहर अंतरराज्यीय जो छूट दे रही है सरकार, कह रही है, इस बहाने कह रही है कि इनका अनाज दूसरे अंतर राज्य स्तर की मंडी में जाकर के बिकेगा, तो वो जा कहाँ पाएगा? इतने तो संसाधन उसके पास होंगे नहीं, ना सरकार संसाधन देने की व्यवस्था कर रही है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, जैसे मेरे अजीज दोस्त कह रहे हैं नीरज गुप्ता जी, कि बीजेपी का ये हमेशा से ख्याल रहा कि हम जो है किसानों के हित में बात करें, तो बीजेपी का तो कभी एजेंडा किसान हित रहा ही नहीं है। क्योंकि हमारे हम नेता माननीय मुलायम सिंह जी जो है हमेशा किसानों की लड़ाई लड़े हैं और आज भी लड़ाई जारी है। इसी का मतलब वो है कि समाजवादी पार्टी आज हमारे लीडरान जो है लखनऊ में जो है उनको निकलने नहीं दिया गया किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, तो वक्त आ गया है किसानों का, मजदूरों का समय आ गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो वक्त बताएगा कि भारत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके का कानून बना रही है। ठीक है सर। आसिफ बेग जी, आप इस पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं और किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस पूरे आंदोलन को भुनाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, ये भुनाने की कोशिश नहीं हो रही है, तो जो हमारा एजेंडा है समाजवादी पार्टी का, जो बेसिक एजेंडा है, उस पर समाजवादी काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों और गरीबों की लड़ाई जी बिल्कुल। मेरा सवाल सपा से भी है कि कोई भी कानून आता है, कोई भी मुद्दा आता है तो सीधा सीधा सपा सड़क पर उतर जाती है और यह आरोप लगना शुरू हो जाता है सपा पर कि आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसके लिए जो है सपा अपनी जमीन तैयार करती। इस पर देखिए सहमत है। देखिए, जो गरीबों शोषितों की लड़ाई लड़ेगा, किसानों की लड़ाई लड़ेगा, कमजोरों की लड़ाई लड़ेगा, सामाजिक स्तर पर लड़ाई लड़ेगा, राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा, उस पर तो आरोप लगेंगे फिरका परस्तों के द्वारा। जो है ऐसी बात नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। जो भी कमजोरों की लड़ाई लड़ा है उस पर आरोप लगा है, तो इसको हम और हमारे लीडर लोग नहीं मानते हैं कि आरोप लगाए जाए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन निराधार आरोप ना हो। और आप जानते ही हैं कि पश्चिमी भारत में जो है वहाँ जो है बड़े किसान है और हमारे पूर्वी भारत में उत्तर प्रदेश में छोटे किसान है, इसलिए किसानों की संख्या जी उत्तर प्रदेश से कम जा पा रही है। लेकिन वेस्टर्न यूपी के लोग बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं वहां पर और आंदोलन कामयाब होगा। सरकार को ये अपना कानून वापस लेना चाहिए। ठीक है सर। आसिफ बेग जी, आपको क्या लगता है इस पूरे आंदोलन के बहाने यहाँ पर कौन सी ऐसी वो पार्टियां हैं या फिर वो कौन लोग हैं जो अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिलाल, जिस तरह से जो है आंदोलन चल रहा है और हर राजनीतिक दल का अपना अपना एक बयान सामने आ रहा है। सपा कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी तरफ किसान बॉर्डर पर जो है जूझ रहे हैं, कई किसानों की जो है हालत भी बिगड़ चुकी है, उनके लिए जो है पुलिस भी तैनात कर दी गई है कि उन्हें रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी सामने आई है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल भी जो है किसानों से मिलने पहुंचे। तो कहने का मतलब यह है कि जो किसान का आंदोलन चल रहा है
सरकार यह कह रही है कि यह कानून जो है किसान के पक्ष में है, इससे मुनाफा किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और उनकी आय भी सुधरेगी। लेकिन अगर बात करें सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो सीधा इनका आरोप है सरकार पर कि जो है सरकार, जो बीजेपी सरकार है, वह किसानों की कमर तोड़ रही है। यही वजह है कि कानून जो है, जो कानून बना है किसान विरोधी है और यह काला कानून है और यह मांग भी लगातार की जा रही है। लेकिन एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी किसान विरोधी है, जो कानून लाया गया है वह किसानों के हित में नहीं है। हालांकि किसान तो लगातार जो है जो बॉर्डर पर है डटे हुए हैं और लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसका सीधा फायदा भी जो है उठा रहे हैं जो राजनीतिक दल है, बिल्कुल, चाहे सपा हो या फिर कांग्रेस। बिल्कुल, कोई भी पार्टी हो वो अपने अपने हिसाब से इस पूरे मुद्दे को बुनाने की कोशिश कर रहा है। नीरज गुप्ता जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से किसान डटे हुए हैं, कोशिश की जा रही कि सरकार उनकी मांगों को माने और आगे भारत बंद का ऐलान कर दिया गया, किस तरह से रणनीति है, किस तरह से वार्तालाप होगी, किस तरह से बीच का रास्ता निकलेगा सर? बिलाल जी, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए जी कि हमारे जो अजीज मित्र हैं, हमारे जो किसान मोर्चा के सपा के जो नेता हैं रामसिमरन जी हमारे बीच में उपस्थित है। अभी उन्होंने कहा कि किसान के जो प्रोडक्ट हैं, मैं इनकी बात को ये कहना चाहता हूं कि यदि ये जमीन में जा रहे होते, यदि ये वास्तविक किसानों की पीड़ा को समझ रहे होते, यदि ये वास्तविक में किसान शब्द का अर्थ समझ रहे होते, तो इनको जानकारी हो कि किसान का प्रोडक्ट नहीं बल्कि किसान की फसल होती है, जिसको वो उगाता है और मार्केट में बेचने का काम करता है, जिसके द्वारा हम किसानों को अन्नदाता कहते हैं। इनके द्वारा जो किसानों के प्रोडक्ट कहा जाना है, आप इसी से सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कपास कितनी किसान हितैषी है। ठीक है सर, जो बात रही, ठीक है सर, सीधा सा मेरा आपसे सवाल है, अब आपका अगला कदम क्या है? क्योंकि जिस तरह से भारत ऐलान का भी बंद कर दिया गया, अब भारत बंद को बुला लिया गया, किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, वार्तालाप भी आपसे कई बार हो चुकी है, समाधान नहीं हुआ, अब आगे की क्या रणनीति होगी? आगे किस तरह से आप जो है बीच का रास्ता निकालेंगे सर? देखिए, सरकार ने कहा है कि तीनों कृषि कानून बिल किसानों के पक्ष में है, किसानों के हित में है, किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य लागू किए गए हैं। और जो कल भारत बंद का ऐलान है, ये तो दावा किया जा रहा है सर हमेशा से, जब से इस बिल को लाया गया और जो वार्तालाप भी हुई, जो बैठक भी हुई है, उसके बाद भी यही बयान आया सरकार की तरफ से कि कृषि बिल किसान हितैषी है। लेकिन जब उसको किसान मानने को तैयार नहीं है, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा सर? बेलाल जी बिल्कुल तरीके से किसान को समझाने का प्रयास 5 दौर की वार्ता में किया गया है। बुधवार को 6ठे दौर की वार्ता है। हमारी सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बैठकर वार्ता करने को तैयार है, किसानों को समझाने के लिए तैयार है और निश्चित रूप से किसान सरकार के बिलों का समर्थन करेंगे और अपनी आय दोगुनी करने का काम। ठीक है सर। बेलाल जी बेलाल जी मेरे अजीज दोस्त नीरज गुप्ता जी का कहना है कि डॉक्टर रामसिमरन जी कह रहे हैं प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। हेलो बेलाल जी। जी हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो हमें सुन पा रहे हैं। तो हमारे अजीज दोस्त नीरज जी कह रहे हैं कि प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के रामसिमरन जी। तो ऐसा नहीं है, आपका बिल जो है वो ही कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण है विधेयक 2020 फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 है। हम अलग से नहीं प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। फसल भी एक तरीके से किसान के द्वारा प्रोडक्ट की जाती है, वो प्रोडक्ट है फसल भी। ऐसा नहीं है कि क्रॉप प्रोडक्ट नहीं है, आपका बिल ही बता रहा है। ठीक है सर, हम नहीं कह रहे हैं। रामसिमरन जी, जो भारत बंद का भी ऐलान किया गया और विपक्ष का भी किसानों को साथ मिल रहा है, क्या लगता है आपको किसानों को कितनी ताकत मिलेगी? किसानों को जिधर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना चलता है। और किसान नौजवान और मजदूर जो एक्सप्लॉइटेड क्लास के लोग हैं, आज सब एक हैं। अगर सभी लोग मिल करके इस काम को अंजाम देंगे तो सफल रहेगा कल का बंद। ठीक है सर। आसिफ बेग जी, लेकिन जिस तरह से 2022 का जो विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड में चुनाव होना है और भी कई राज्य हैं जिसमें चुनाव होगा, उससे पहले किसानों की जो ये मांग उठी है और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर किसान सड़कों पर हैं, क्या लगता है आपको आने वाला जो कल होगा बीजेपी के लिए वो कितना आसान और कितना कठिन होगा?
आने वाले समय में पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन कन्फर्म है, ये बीजेपी भी समझ रही है। और आप देखिए जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे जो है धरातल पर जो है सब दिखने लगेगा आपको। ठीक है सर। आसिफ जी। जी 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 बिल्कुल बिलाल, इससे पहले भी सपा कांग्रेस प्रदर्शन कर चुकी है। अभी जो चुनाव हुए हैं उससे पहले भी कई मुद्दों को लेकर खाद्य, बिजली, पानी और किसानों के हित की बात करके जो है सफाई सड़क पर उतरे थे, लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन चौंकाने वाला मामला यह है कि सपा जहाँ बात अगर सपा की करे, कांग्रेस की करे तो सब किसान हित का मुद्दा उठाकर सड़क पर उतरते हैं, लाठी भी खाते हैं। लेकिन जो इस चुनाव हुआ उससे तस्वीर साफ हो गई है कि जिस तरह से जो है सफाई और कांग्रेसी और अन्य दल जो है किसान हित में प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका कितना फायदा मिला सबके सामने है। और दूसरी तरफ 2022 का चुनाव भी तैयारी भी चल रही है और यह किसान मुद्दा जो है ये अपने आप में एक अहम मायने भी रखता है, क्योंकि किसान ही वह अन्नदाता है जिसके बूटे जो है फैक्ट्री भी खड़ी होती है और सबका पेट भी भरता है। लेकिन अगर सरकार ने किसानों की बात न मानी तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है सरकार को। और आने वाले दिनों में जो है किसानों के मन में कुंठा भी होगी कि वह लगातार प्रदर्शन की अपनी जायज मांगों को लेकर बॉर्डर पर खड़े रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ जो है अन्य राजनीतिक दल जो है बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ले रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है आने वाले दिनों में चुनाव में जरूर फायदा भी मिल सकता है। इससे जो है बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। आंदोलन जो है अब बड़ा रूप ले रहा है, धीरे धीरे राजनीतिक संगठन जो है सामने आ रहे हैं, कई जो है इतिहासकार भी सामने आए हैं, खिलाड़ी भी आए हैं। तो कुल मिलाकर किसान जो है जो आंदोलन चल रहा है या धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, इसका खामियाजा जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। नीरज गुप्ता जी, अगर वाकई में अन्नदाता की नाराजगी को सरकार दूर नहीं कर पाती है, ये नाराजगी बरकरार बनी रहती है, तो आपको नहीं लगता आने वाले चुनाव में उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको? देखिए बिल्कुल, हम आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि हमारी सरकार पूरी तरीके से किसानों के साथ वार्ता करने तैयार है। अभी बुधवार को भी वार्ता छठे दौर की होनी है और हम लोग पहले शुरुआत से कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित के ही बात कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए ही बिल लाया गया है। और जो रही बात कल भारत बंद की, हमारे अजीज मित्र राम सुमन जी ने अभी खुद ही संसद प्रकट किया कि यदि सबका सहयोग रहा तो भारत बंद सफल रहेगा। तो कहीं ना कहीं तो उस पे इनको साफ तौर से पता है कि हम सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कहीं पर भी भारत बंद होने नहीं जा रहा है। किसान खेतों में काम कर रहा है, किसान अपनी आय को दोगुना करने के लिए प्रयासरत है, सरकार उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी पर किसानों को भरोसा है, किसान निश्चिंत होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ में। ठीक है सर। राम सुमिरन जी, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी भी जिस तरह से सड़कों पर उतरकर किसानों की लड़ाई लड़ रही है, क्या 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उससे पहले अन्नदाताओं को साधने की कोशिश, जनता को साधने की कोशिश? जी हमारे अजीत दोस्त जो है नीरज गुप्ता जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है। तो अभी एमएलसी के चुनाव हुए जो है बनारस में, बनारस नरेंद्र मोदी जी का माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, पार्लियामेंट मेंबर है वहां से प्रधानमंत्री जी। तो वहां से एमएलसी का चुनाव हुआ बनारस खंड का स्नातक वाला। देखिए वहां पर कितना जनता साथ थी जो है, वहां पर हमने सीट ली है जो है। तो आने वाले समय में हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने नेताओं पर मुझे भरोसा है, नेताजी पर भरोसा है, अखिलेश जी पर भरोसा है। जहां तक हमारी लीडरशिप मेंटेन रहेगी और जो है उसमें हम किसानों की लड़ाई को प्राथमिकता देते हुए कमजोर तबकों की लड़ाई को, शोषितों की लड़ाई को, पिछड़ों की लड़ाई को, सबकी लड़ाई को लेकर के हम 2022 में हम मतलब कि वापस होंगे, ऐसा मेरा मानना है। 100% वापस होंगे। मतलब कि देखना होगा कि वाकई में जनता का समर्थन यहाँ पर किसे में लगा। शुक्रिया सर। आसिफ बेग जी, फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा, किसान आंदोलन से किसे फायदा किसे नुकसान? सर फाइनल कमेंट आपसे भी। धन्यवाद बिलाल जी। आसिफ जी, अभी चल रहा है
तो शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, विस्तार से बातचीत की। लेकिन सवाल यही है, अन्नदाता की अनदेखी हो रही है या वाकई में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के साथ खड़ी है लेकिन बीच का रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया है। भारत बंद का ऐलान कर दिया गया। किसान संगठनों को लगातार कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका साथ मिल रहा है। अब देखना यही होगा आगे जो वार्ता होनी है किसान और सरकार की, उसमें क्या बीच का रास्ता निकलता है और जो भारत बंद का ऐलान किया गया उसमें कितना समर्थन और किसानों को मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।